प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय। तो दीदी आप सब कैसे हैं और आपके बच्चे कैसे हैं, आपका परिवार कैसे हैं? मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ दीदी कि आप सब अच्छे होंगे और आपके बच्चे भी अच्छे होंगे और आप सब जितिया व्रत कीजिए और आप सबको जितिया व्रत का बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जिसमें आपका संतान का बहुत लंबी आयु हो और आप पूरे जीवन भर खुश रहें। जय जितवाहन बाबा। तो दीदी मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। दीदी बहुत समय पहले की बात है कि किसी गांव में एक किसान थे और किसान का 2 पुत्र था। किसान की जो पत्नी थी वो अपने पुत्र से बहुत प्यार करती थी। जैसे दीदी मेरा भी बेटा है तो अपने बेटा से बेटी से बहुत प्यार करते हैं, आपको भी है दीदी तो आप भी बड़ी प्यार करते हैं बहुत। आप अपने बच्चे को थोड़ा सा भी नहीं देखते होंगे तो परेशान हो जाते होंगे कि मेरा बच्चा कहाँ गया। जैसे हम भी परेशान हो जाते हैं उसी तरह किसान के पत्नी भी अपने बच्चे से प्यार करती थी। धीरे धीरे दोनों बेटा जब बड़ा हो गया तो किसान का दोनों बेटा बोला अपने माँ से कि माँ अब हम बड़ा हो गए हैं, खेती बाड़ी तो पिताजी देख रहे हैं, तो यदि आज्ञा देती तो हम प्रदेश जाते और कुछ रुपये कमा कर ले आते। किसान की पत्नी कहती है कि बेटा अभी प्रदेश नहीं जाओ, अभी तो तुम्हारा ब्याह भी नहीं हुआ है। किसान का बेटा बोले कि माँ जब ब्याह हो जाएगा तो बंध जाएंगे, पत्नी आ जाएगी, इसलिए माँ प्रदेश जाएंगे और प्रदेश से कुछ रुपये कमा कर लाएंगे। उसके पिता भी आज्ञा दे दिए कि ठीक है बेटा जाओ और जाकर प्रदेश से कुछ रुपये कमा कर ले आना। दीदी जी दोनों भाई बेचारा घर से निकल गया। जब घर से निकल गया तो चलते घना घोर जंगल में पहुंच गया। रास्ता दोनों बालक भटक गया कि हम कहाँ जाएं। नहीं तो वो स्टेशन के बारे में जानता था, नहीं तो स्टेशन के बारे में जानता था। वो बेचारा रास्ता भटक गया और जंगल का रास्ता धर लिया। जंगल के रास्ता धर लिया दीदी तो चलते रात बीत गया। अब दोनों भाई आपस में कहता है कि भैया कैसा रास्ता हम धर लिए, खाली जंगल ही मिल रहा है, अब क्या करें। बड़ा भाई बोला कि चलो भाई थोड़ा और चल के देखते हैं, नहीं होगा तो कोई पेड़ पर चढ़ के पूरा रात बिता लेंगे। हाँ भैया यही करेंगे, नीचे रहेंगे तो बाघ सियार आएगा और मेरा प्राण हर लेगा। ठीक है चलो। दोनों वहां से चल दिए तो चलते एक झोपड़ी दिखाई दिया जंगल में, और जंगल में झोपड़ी दिखाई दिया तो झोपड़ी के पास दोनों लड़का खड़ा हो गया। तो उधर से अंदर से एक बूढ़ी निकली, बेटा कौन हो बेटा, आओ बेटा आओ। बेचारा दोनों बेटा जो था किसान का, बूढ़ी माँ प्यार से बोली तो दोनों उसके पास चला गया। बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा मेरा कोई नहीं है बेटा, बैठो भोजन कर लेना बेटा, रात बिता लेना और कल का दिन चल जाना। दोनों बच्चा बैठा तो दीदी बूढ़ी माँ कहा कि अंजलि में जल लेके दोनों बच्चा पर छिड़क दी। जादूगरनी थी। देखिए भगवान का महिमा कहाँ कहाँ फंसा देते हैं लोग का और क्या लीला रच देते हैं। जादूगरनी थी बुढ़िया और अपना अंजलि में जल लेके दोनों बच्चन पर छिड़क दिया, दोनों का कुत्ता बना दिया
अब दोनों बच्चन सोच रहा है कि हे भगवान, हम कहां फंस गए, किस मुसीबत में फंस गए, बड़ा मुश्किल हो गया, भाग के भी जाएंगे अपना घर तो मेरा कौन पहचानेगा, मुझे तो कोई पहचानेगा नहीं। माँ के दरवाजे पर, पिताजी के दरवाजे पर भोंक भोंक के भी क्या करेंगे। बेचारी माँ आस में थी कि मेरा बेटा परदेश गया है, लेकिन बेटा तो मुसीबत में फंस गया। अब बुढ़िया क्या करती थी कि राक्षिनी जादूगरनी थी, जंगल में जाती थी, मांस मजीरा जीव जंतु को खाती थी, अब वही लाके दोनों को खिलाती थी। बेचारा भूखे प्यासे कच्चे मांस खाता था, कुत्ता के रूप में बंधा हुआ रहता था। बुढ़िया प्रतिदिन कहती थी कि जब तुम वजनदार हो जाओगे तो तुम्हें मनुष्य बना के और खा जाएंगे, इसीलिए मांस खिलाते हैं तुमको। दीदी प्रतिदिन उसको बुढ़िया मांस खिलाती थी और रात होता था तो थोड़ा देर के लिए उसे मनुष्य बना के अब वजन करती थी और फिर कुत्ता बना देती थी। धीरे 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 समय बीत रहा था। समय बीतते 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 आसिन का महीना आ गया। जब आसिन का महीना आ गया तो इसका गए हुए 9वां महीना बीत गया। ना ही माँ के पास कोई चिट्ठी, ना ही तो कोई तरह के कोई सब समाचार। माँ बड़ी चिंतित थी, बड़ी दुखी थी कि बेटा जब से गया है, जब से कोई चिट्ठी नहीं भेजा है, कोई समाचार नहीं भेजा है, मेरा बेटा कहाँ है, कैसे है। बार बार अपने पति से कहती थी कि देखिए जी मेरा दिल बड़ी घबराता है, मेरा गया है बेटा। सबके बेटा बाहर में परदेश में है तो सबके बेटा चिट्ठी भेजता है, संदेश भेजता है, मेरा बेटा जब से गया है मेरे पास कोई संदेश नहीं भेजा है। हम कैसे अपना धीरज बांधें। किसान अपने पत्नी को धीरज बंधाते हुए, सहारा देते हुए बेचारा अपने पत्नी को कहते थे चुप रहो बेटा, एक दिन आ जाएगा। जीतिया व्रत का नहाई खाई आया तो बेचारी आंखों से आंसू गिरा रही है कि हे जितवाहन बाबा, हम व्रत तो कर ही रहे हैं, लेकिन हे जितवाहन बाबा हमको पैसा से जरूरत नहीं है, मेरा बेटा को ऐसा सपना दीजिए कि मेरा बेटा वापस आ जाए मेरे घर। मेरा बेटा कैसा मुसीबत में फंस गया है। हे जितवाहन बाबा मेरा बेटा मेरे पास आ जाए। नहाई खाई के दिन पूरा दिन रटती रही, पूरा दिन रटती रही। बेचारी भोजन भी पूरा पेट भर के नहीं की। रात्रि हुआ तो पूरी रात सोई नहीं, बस ध्यान है बेटा के कि हे भगवान मेरा 2 ही बेटा है, मेरे नजर के सामने नहीं। हम प्रसादी कलाई में बांधने के लिए मोली और कमर में पहनने के लिए डंडे किसके लिए लाएंगे। आज हम व्रत भी कर रहे हैं तो मेरे पास बेटा नहीं है। बेचारी बड़ी दुखी थी, आंखों से आंसू झरझर गिरा रही थी और जितवाहन बाबा को बार बार पुकार रही थी कि हे भगवान आप मेरा पुकार सुन लीजिए। दीदी जी जब बेचारी पुकारती रही, उपास के दिन भी पूरा दिन उपास थी, लेकिन ध्यान उसका बेटा पर था। उपास के दिन रात्रि में पूजा पाठ करके बेचारी सोई है तो जितवाहन बाबा कहते हैं कि इसका बेटा मुसीबत में है, इस मुसीबत से यदि नहीं हम निकालेंगे तो इसका आश्रय टूट जाएगा और कोई भी मां व्रत नहीं करेगी, व्रत नहीं रखेगी। इसलिए इसका आस पूरा करने के लिए इसका बेटा को हमें लाना होगा। जितवाहन बाबा उस जंगल में पहुंच गए, प्रकट हो गए। बुढ़िया जो थी गहरी नींद में सोई हुई थी और गहरी नींद में सोई हुई थी
जितवाहन बाबा दोनों जो कुत्ता बना हुआ था उसके शरीर पे हाथ फेरे और दोनों मनुष्य तन में बदल गया। दोनों बालक कहता है कि आप कौन हैं? अरे बुढ़िया उठेगी तो हमें खा जाएगी, आपको भी खा जाएगी। जितवाहन बाबा अपने दोनों हाथ देकर कहते हैं कि हे पुत्र, मेरा हाथ पे बैठ जाओ। दोनों एक एक हाथ पे दोनों पांव धर दो। जितवाहन बाबा के हाथ पे दोनों बालक पांव धर दिया और जितवाहन बाबा क्षण में उसका घर पहुंचा दिए। दरवाजा पर खड़ी हुआ, सवेरा होने वाला था, 4 बज चुका था। दरवाजा खटखटा के और दोनों बेटा दरवाजा खोलाता है। माँ दरवाजा खोलो, माँ दरवाजा खोलो। दीदी जो बेचारी किसान की पत्नी और किसान थे, दोनों कहते हैं कि अरे लगता है बाबू बोल रहा है। जल्दी से दरवाजा खोली और बेटा के गले में लपट गई। लपट के और किसान की पत्नी जी भर के रोली। बेटा 9 महीना हो गया था बेटा, तुम एक चिट्ठी भी नहीं भेजा, एक संदेशा भी नहीं भेजा बेटा, कैसे हम रह रहे थे बेटा। किसान के पत्नी कहती है कि माँ बेटा तुम्हारे बिना एक एक दिन मेरा बड़ी मुश्किल से बीता है। दोनों बेटा कहता है कि माँ तुम नहीं जानती हो हम किस मुसीबत से गुजर रहे थे, मेरा दिन कैसे जा रहा था, तुम्हें क्या पता माँ। अरे हम रास्ता भटक गए थे और जंगल के ओर चले गए थे। जंगल में मुझे एक बुढ़िया राक्षसी जादूगरनी मिल गई थी। दोनों भाई को कुत्ता बना के रख लिया था। उसके दरवाजे पर दिन भर भौंकते थे माँ। जंगल जाती थी, कच्चा मांस लाती थी और खिलाती थी। और आज पता नहीं कौन आए और वो मुझे अपने हाथों पे बिठा के और क्षण भर में यहाँ पहुंचा दिए। अभी तो यही थे माँ, वो कहाँ चले गए नहीं पता माँ। ये बात सुनकर बेचारी किसी किसान की पत्नी, उसका तो चक्कर मार दिया। एक तो उपवास थी और बेटे का शौक सुन के उसका चक्कर मार दिया। जब होश में आई बेचारी तो भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, सचमुच में खैर जितिया जो है अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए मां करती है। आज यदि हम खैर जितिया नहीं करते तो मेरा पुत्र वापस नहीं लौट कर आता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हे जितवाहन बाबा। जैसे मेरे पुत्र को रक्षा किए उसी तरह हर माँ के पुत्र को पुत्री को रक्षा करना भगवान। और धन्यवाद की। और उसके बाद जो भी भोजन बना करना था उसके पति किसान और किसान की पत्नी दोनों मिलकर बनाए। बड़े प्रेम से पारण किए, सब देवी देवता के पूजा पाठ करके पूर्वजों के दे के और उसके बाद चिल सियार इनके नाम से दे के और पारण किए। पारण करके अपने बच्चे को फल फलहारी, हाथ में कच्चे धागे, कमर में डंडे उसको पहनाए, काले धागे लाल धागे पहनाए और रोड़ी का तिलक लगाए। और बेटे को फिर कोशिश नहीं किए कि बेटा ऐसे तुम जाओ अजनबी जगह कि फिर मुसीबत में फंस जाओ। तो बहन जी भगवान जो हैं किस रूप से जाते हैं और किस रूप से संकट से वार करते हैं नहीं पता। भगवान कौन सहारा हो जाते हैं, कब सहारा हो जाते हैं ये भी नहीं पता। तो प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय।